सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले दो एक्सरसाइज के कल की वीडियो में हमने एक एमसीक्यू और एक 4 मार्क्स का केस बेस्ड स्टडी देखा था, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि 5 नंबर इसके पक्के हैं। एंड वो क्वेश्चन अगर आप सभी को जानना है कि कौन से थे वो दोनों क्वेश्चन, तो मेरी पिछली वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन जानना है कि ये है क्या, ये चीज है क्या, तो आप मेरी उसके भी पिछली वाली वीडियो पे जा सकते हैं, यानी कि इसके पार्ट 1 पे, जिसपे मैंने पूरी फुल एक्सप्लेनेशन करवाई है, सारे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन करवाई है। हो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी, तभी आप इस वीडियो में बैठे हैं। अगर नहीं देखी है तो आप अभी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल अक्षित क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एक प्यारा सा चैप्टर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक उठा के रख लीजिए, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी की बुक से ही करेंगे और कहीं बाहर से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। ये ठीक है, तो ये मेरी जो है आज ये लास्ट वीडियो है, ये लास्ट चैप्टर है। अगर फिर भी मानो कि तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो रखे हैं, अभी तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो रखे हैं, मगर मुझे लगता है कि सबके एग्जाम्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बच्चों के हो चुके हैं। अगर अभी आपके एग्जाम नहीं हुए तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। अब जो चैप्टर कहेंगे, अगर वो मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं खुद एक वीडियो डालूंगा, उस चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा एंड आप सभी को बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जुड़े रहिए अक्षित क्लासेस से, एंड आप सभी टॉप करेंगे। तो ठीक है, अब हम तो कमेंट एरिया इसीलिए गिवन है कि आप लोग बताओ मुझे कि क्या करवाना है अगला। वैसे तो ये लास्ट वीडियो है, अगली वीडियो से मैं नया सेशन स्टार्ट करूंगा। जो 8th से 9th में आ रहे हैं बच्चे, जो 8th से 9th में आ रहे हैं, उनका मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक प्रॉपर एक एक घंटे, आधे आधे घंटे की वीडियोस में पूरा चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है, और मेरा जो एग्जाम है, मेरा तो एग्जाम अभी पेंडिंग है, मेरा तो अभी 2-3 दिन बाद एग्जाम है मैथ्स का। अगर तुम में से भी किसी का एग्जाम पेंडिंग है तो जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो और एक प्यारा सा लाइक छोड़ दो। अब हम इसकी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन, यानी कि राइट सर्कुलर कॉन हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है हमें इस राइट सर्कुलर कॉन की। अभी देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब एक डायग्राम बना देता हूँ प्रॉपर सी। एक राइट सर्कुलर कॉन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से देखिए इस शख्स को। वही शख्स है जो आपको टोपी पहना के कभी भी चोरी कर सकता है। कौन है ये राइट सर्कुलर कॉन, जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है। ये जो है, इसकी जो हाइट है 9 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 9 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। अरे ये यार, जब ये देख लेते हैं ना, ये पाई पाई शब्द क्यों यूज किया इनने, कुछ तो मतलब होगा यार इस पाई का, है ना। इस पाई का मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि इसका डायमीटर बताना है, यानी कि रेडियस का डबल। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। क्या हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? जी हाँ, क्यों नहीं पता है? नहीं पता है तो मेरी पिछली के पिछली वाली वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू में 1/3 पाई एच, विच इज अभी इक्वल है ये 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक के। जिसमें अभी हमें क्या गिवन है, इसमें अभी हमें गिवन है हाइट, गिवन है हाइट, गिवन है जो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। हाइट गिवन है, रेडियस निकालनी है, वॉल्यूम भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 48 पाई इक्वल्स टू में 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 करेंगे। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये जब ये 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 48 इंटू 3/9 इक्वल्स टू में आर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। आर स्क्वायर इक्वल टू में 48/3, 48 से भी ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर इक्वल टू में अंडर रूट 16, जिससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आएगी 4 सेंटीमीटर। अब जब हमने आर निकाल दिया तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू 4 कर देंगे और आंसर हमारे सामने आएगा 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, उसकी सिर्फ हमें हाइट गिवन है, उसकी सिर्फ हाइट गिवन है, राइट सर्कुलर कोन है ये भी गिवन है, और उसने क्या कहा है, वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक है, 1/3 पाई r² h क्यूब का उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। राइट सर्कुलर कोन की हाइट हमें गिवन थी, हमने जैसे ही ये सारी चीजें इस इक्वेशन में पुट की, तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आता है वो आर इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर निकल के आता है। अब हमसे क्या पूछा? डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है, रेडियस निकाल के नहीं छोड़ेंगे। डायमीटर पूछा है जो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है तो वो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक शॉर्ट वीडियो बना के वो क्वेश्चन डाल दूंगा जो तुम लोग क्वेश्चन मुझसे पूछोगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये वाला क्वेश्चन आप जब ही कर पाएंगे जब आपने मेरा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का देखा होगा। अभी भी बोल रहा हूं, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, वरना ये क्वेश्चन सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले स्टार्टिंग से बेस क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम्हारा बेस ही नहीं क्लियर होगा, अगर तुम्हारा बेस ही नहीं क्लियर होगा तो तुम क्वेश्चंस को कैसे करोगे? से बोर्ड बहुत ब्लू हो रहा है ना, कल से इसको चमका देंगे। अच्छा, तुम तो नाइन्थ वाले हो, तुम तो आओगे ही नहीं कल से। अरे तुम तो आओगे ही नहीं, क्योंकि कल से तो मेरे को 8th से 9th वाले जो आ रहे हैं उनको पढ़ाना है। तुम कैसे आओगे? तुम आ सकते हो। तुम कैसे आ सकते हो? तुम आ सकते हो ऐसे कि ये वाला चैप्टर समझा दो, तो मैं 8th वालों को थोड़ा सा डीले कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 8th वालों को थोड़ा सा डीले कर दूंगा, एंड तुम्हें जो तुम चैप्टर कहोगे वो समझा दूंगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल कहाँ दे रखा है? राइट एंगल नहीं दे रखा है, रिवॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड हमें गिवन है। इसकी तीनों साइड गिवन है। अब तुम कहोगे यार तीनों साइड क्यों गिवन है, हमें क्या निकालना है? अब क्या हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने लग गए हम वापिस से? नहीं, नहीं, नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इस साइड के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है। मैंने क्या बताया था, ये क्या होते हैं? कुछ नाम होता है इनका, रोटेटिंग फिगर्स होते हैं ये। एंड ये चीज 11th में पूरी डिटेल्ड में समझाई गई है। मगर एक छोटी सी चीज, मेरे पास ये मार्कर है, मान के चलो ये सिर्फ रेक्टेंगल शेप में है, ये अभी तुम्हें नहीं पता है ये सिलेंड्रिकल शेप में है। मैं इसके दोनों एंड से यहाँ से पकड़ के इसे ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, खूब स्पीड से घुमाता हूँ मैं इस रेक्टेंगल को, तो वो क्या सिलेंडर शेप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो सिलेंडर शेप फॉर्म करेगा। ये भी एक रेक्टेंगल है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, तुम लोग ये सोचो ये 2D में है, चपटा है आगे से, ये रेक्टेंगल है, इसे मैं घुमा रहा हूँ, लगातार घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, मतलब वो तो खूब स्पीड से स्पिन कर रहा है। तो खूब स्पीड से स्पिन करने के बाद क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? खूब स्पीड से स्पिन करने के बाद सिलेंडर बन जाएगा। अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास कुछ, वरना मैं तुम्हें दिखा भी देता। तो जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये है एक इसकी साइड और ये राइट एंगल है यहाँ पे, तो जोर से ऐसे मारेंगे यहाँ से, वो ऐसे घूमेगा, तो जो शेप फॉर्म होगी, ये क्या होगा? ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे यहाँ से भी ऐसे होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऐसे 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 ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? एक कोन फॉर्म कर लेगा। तो क्या कर लेगा? एक कोन फॉर्म कर लेगा जिसकी हाइट क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। याद रखो, जब भी
किसी भी ट्राइंगल को दे रखा है और उसकी जिस भी साइड के अलोंग उसे घुमा रहे हैं वही उसकी हमेशा हाइट होगी, और बेस जो होगा, अब देखो ये अगर हाइट होगी तो हाइपोटेनस बड़ा होगा, हाइपोटेनस बड़ा होगा तो 813, और जो रेडियस आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर। ऐसे कॉमन सेंस यूज करके हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। अब उसने क्या कहा है कि जो सॉलिड ऑब्टेन होगा 12 वाली साइड के अलोंग जब हम उसको रिवॉल्व करेंगे तो जो सॉलिड ऑब्टेन्ड होगा उसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान या ना मान ये फॉर्मूला है तेरे मेहमान, अगर करोगे इनकी खातेदारी तो पढ़ोगे बनोगे नवाब। ये तुम्हारे मेहमान है, इनकी तुम्हें खातिरदारी करनी है, मेरे अच्छे से बोला नहीं जाता खातिरदारी करनी है, अगर नहीं की तो फेल हो जाओगे, क्योंकि ये चीज है ना, ये चीजें बहुत मार्क्स कंटेन करती हैं। तो अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, सिंपल सा ही क्वेश्चन हुआ। एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन है, जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि मतलब आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तब तक आप 22/7 ही यूज करेंगे, इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट इज 12। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है, ये कट रहा है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें। क्या 3.14 लेने के लिए कहा है, नहीं कहा है, इसमें 3.14 लेने के लिए भी नहीं कहा है। तो ठीक है, इसको यहां से सोल्व करते हैं तो हमारे सामने आता है 22 इंटू 25 इंटू 4/7। एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा 2200/7, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 22/7 भी तो लिख सकते हैं, 100 × 22/7 भी तो लिख सकते हैं। और 22/7 क्या होता है, पाई होता है, यानी कि फाइनल आंसर हमारे सामने निकल के आता है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ऐसे ये जो पाई में आंसर आता है, ऐसे आते हैं पाई में आंसर। अब ये 2200/7 दे रखा है, अब जब तुम इसकी ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, अरे तो 100 × 22 बन रहा है, और बाय नीचे 7 है, ये तो 22/7, ये तो पाई की वैल्यू आ गई। तो उस 22/7 की जगह तुम 100 × पाई लिख के सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ऐसे ये जो पाई में है आंसर आता है, ऐसे पाई में आंसर आते हैं। क्या इसकी एक्सरसाइज में, हाँ बस इसकी एक्सरसाइज में इतने ही है ये दो क्वेश्चन। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल। एक सेकंड पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग कमेंट एरिया में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हो। इस चैप्टर के बारे में मतलब बहुत कम वीडियोस है इस चैप्टर के बारे में, मेजरली मैंने देखा बहुत कम वीडियोस हैं, एंड ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स कंटेन करेगा अब की बार तुम्हारे फाइनल्स में, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से प्रॉपरली करवा रहा हूँ। तो ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एक मेटेलिक बॉल है, एक मेटेलिक ये बॉल है जिसके साथ तुम क्रिकेट तो नहीं खेलोगे मेटल की बॉल के साथ, वो होगी ये हैमर, वो थ्रो वाली बॉल होती है ना, ऐसे करके फेंकते हैं, वो वाली बॉल है, ये मेटेलिक बॉल है। हाँ, तो इसका डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, इतनी छोटी वाली, कॉकरोचों के लिए बनी है, कॉकरोच ऐसे उठा के फेंकेंगे। तो इसका जो डायमीटर है, सबसे पहले मैं ऐसे करके इसको स्फेयर बता देता हूँ। अब इसका ये जो डायमीटर है ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस क्या होगी, डायमीटर की आधी जो होगी 4.2/2, विच इज दिस, एंड ये कट जाएगा 10, ये जाएगा 21, इट विल बी 21/10 लिखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। तो रेडियस की वैल्यू आती है 21/10 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी, इसलिए मैं उसमें ले रहा हूँ, फ्रैक्शन में ले रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी और चीज में लेना है तो तुम ले सकते हो, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21/10। वॉल्यूम क्या है, एक सेकेंड, वॉल्यूम थोड़ी ना निकालनी, क्या निकालना है इसका, व्हाट इज द मास ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी है, अंदर कितना मास इसमें हम भर सकते हैं,
कितना मेटल इसके अंदर हम ठूस सकते हैं। मतलब तुम्हारा पेट है, तुम उसमें कितनी खीर ठूस सकते हो, कितनी खीर ठूस सकते हो, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी। कोई महान होगा जो 10 10 कटोरी ठूस लेगा। मगर खीर तो एक लिमिट में ही खा सकते हो तुम। वैसे इसकी भी एक लिमिट है, एंड वो निकालनी है हमें। तो अब देखो, अब इसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ओ जो स्फेयर होता है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, ये मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी हो जाए। मगर तुम्हें प्रॉपर स्फेयर लिखना है, तो ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये है वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब। इन फॉर्मूलाज को याद करना होगा, फिर से मैं कह रहा हूं। और पाई की वैल्यू जब तक 3.14 नहीं दी है, जो दी है, नहीं दी नहीं, मतलब जो है वही लिखो। जब तक तुम्हें नहीं कहा है कि 3.14 है, तब तक तुम नहीं यूज करोगे उसे। ये जाएगा कितने से, 3 से, और ये 3 इससे कट जाएगा। ये 4, 2, ये 5, ये 2, ये 5, ठीक है। ये 11, ये भी 5। यानी कि अब क्या आया, 11/5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब, यानी कि 11/125। इंटू, मल्टीप्लाई किससे करना है इसे, 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू 8.9, 10 आ जाएगा नीचे, 9। सीधा सीधा लिख देंगे ना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि कुछ कटने वाला इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये 89 को जब हम 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9, और ये आ जाएगा 972। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे सामने 972/1250 ग्राम्स, यानी कि क्या किस में है, ग्राम्स में है। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर और भी बढ़ सकता है। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर, 1 सेकेंड, हमने गलती कर दी, ने गलती कर दी। जब भी मैं सोचू यार, इतना उटपटांग सा आंसर कैसे आ रहा है। ऊपर है तो 21 भी तो है, कौन याद दिलाएगा, तुमने याद नहीं दिलाया, बहुत गंदे बच्चे हो यार तुम, बहुत गंदे बच्चे हो, कमेंट नहीं करते। 11 इंटू 21 21/125। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, यानी कि 11 इंटू 441 इंटू 89/1250। ठीक है, और 441, 441 को करेंगे तो 1584851, 4851 इंटू 89/2 1250 इज द फाइनल आंसर। ग्राम्स, ग्राम्स में, उसको अगर तुम्हें किलोग्राम्स में चेंज करना है तो वो भी तुम कर सकते हो, मगर वो ज्यादा कुछ हो जाएगा, फिर वो पॉइंट पॉइंट में आ जाता है। अब अगर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अब ठीक है, और अगर तुम उसे और सिंप्लीफाई करो तो वो आएगा कुछ, आपका कुछ आएगा वो कुछ आएगा आपका 349.59 अप्रोक्स, मतलब ये अप्रोक्स है सिर्फ ग्राम्स में। अगर उसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वैसे जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो, मत करो ज्यादा सिंप्लीफाई। मेरी ब्लू वाली इंक जो है खत्म हो चुकी है, ब्लू वाली की। अब हम करेंगे ग्रीन, यानी कि प्रिंसिपल पढ़ाएगा अब तुम्हें। अब तुम्हें प्रिंसिपल पढ़ाएगा, चलो ठीक है। अब आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसको आप सभी कर लेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है ये। इसका ना हमें डायमीटर पता, ना हमें इसका रेडियस पता। हमें क्या पता है, इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ, थोड़ा अच्छे से नहीं लग रहा होगा, एक बार अच्छे से मैं थोड़ा एफ ऐसे ही बनाता हूँ। मैं देखो, मैं एफ को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर हो तो बता देना। और स्फेयर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मगर तुम्हें नहीं लिखना है, प्रॉपरली स्फेयर लिखना है। 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है। यानी कि यानी कि अब हम क्या करेंगे, इनको बेसिकली पुट कर देंगे। 154 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये सब उस साइड चला जाएगा, यानी कि 154 इंटू 7/22 इंटू 4 इक्वल्स टू में r स्क्वायर। एंड देन 22 से ये 7 कट जाएगा, और फिर हम इसको एज इट इज लिखेंगे 49/4। ये किसके बराबर होगा? r स्क्वायर के। यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी? अंडर 49/4। एंड 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। एंड 4 किसका होता है? 2 का होता है। यानी कि 7/2 सेंटीमीटर आएगी r की वैल्यू। r की वैल्यू कितनी आएगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है? अब हमसे क्या पूछा है? इसकी वॉल्यूम पूछी है। मतलब ये क्वेश्चन छोटा सा है। इसमें क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मगर इसकी जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत बड़ा होता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, वरना फिर तकलीफ आएगी इस तरफ लिखने में। इस तरफ लिखने में क्या होगी? तकलीफ होगी। इसलिए मैं इसको फटाफट से एस ए, सरफेस एरिया साउथ अफ्रीका। अरे तुमने देखा इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई? तो पता लगा? हाँ हाँ, तुम तो देख रहे होगे। इसका पेपर होगा ना, तो भी देख रहा होगा। तो भी देख रहा होगा, मुझे पता है। मुझे पता है, सब देख रहे होंगे। ऐसा थोड़ी ना है मेरे अकेले का पेपर था और मैं ये देख रहा था, नहीं, सब देख रहे होंगे। तो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब होती है। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली? अभी अभी आर की वैल्यू हमने निकाली 7/2 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने इसके सरफेस एरिया से इसके आर की वैल्यू निकाली 7/2 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद फिर अब हम देखेंगे क्या, इससे हम इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। एंड जब तक तुम्हें पाई की वैल्यू 3.14 नहीं गिवन है, तब तक तुम्हें यही वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। मजबूरन तुम्हें ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। ये ये बचा क्या नीचे? बेचारा 3 बच गया। ऊपर क्या बच गया? 11 इंटू 14 पाई 3। अच्छा, तो ये 49 539 539/3। एंड अगर तुम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसकी वैल्यू निकल के आ सकती है 123 7 29 9 2 26 एंड 6 आगे चलती रहेगी। यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? अप्रोक्स वैल्यू इसकी निकल के आएगी 179.67। 179.67 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये था इसका फाइनल आंसर। एंड इसी के साथ आज के हमारे चैप्टर का होता है दी एंड, खत्म, खल्लास। चैप्टर खत्म हो गया। एंड अगर आप सभी को कोई और चैप्टर पढ़ना है 9th क्लास का, जैसे अभी मैंने ऑलमोस्ट बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिए हैं, मगर फिर भी अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर लग रहा है कि ये आ सकता है, तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। एंड मैं कल की वीडियो में उस चैप्टर को समझा दूंगा। और अगर एक दो पार्ट ले तो यार, तो क्वेश्चंस तो अगली ही वीडियो में हो पाएंगे। एंड मरना, अगर मेरे को कल तक कोई मैसेज नहीं आया, तो मैं 8th से जो 9th में आ रहे हैं उन बच्चों के लिए 9th का सिलेबस जो 15 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो वो सब एक्सप्लेन करूंगा कि उनमें क्या क्या है। एंड देन फिर मैं एक मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाऊंगा मैथमेटिक्स का। एंड उसके बाद फिर मैं तुम्हारा स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स के ऑल चैप्टर्स, शुरू से लेकर एंड तक। चलो, मिलते हैं कल की क्लास में। वैसे तो तुम लोग तो मिलने नहीं वाले हो, तुम तो 9th वाले हो। और जो बच्चे 8th से 9th में आ रहे हैं, जिनको ट्यूशन नहीं लगाना है,
तो आप सभी अक्षित क्लासेस को बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं, बिंदास सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, बिंदास बेल आइकन दबा सकते हैं, बिंदास वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को हमेशा देख सकते हैं, जिससे आपका एक प्रॉपर रीकैप होता चलेगा एंड आप सभी सब कुछ जीत जाएंगे। एंड मेरा वादा है बिना ट्यूशन के तुम लोग 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे अगर मुझसे पढ़ोगे तो। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारा प्यार। बाय बाय बाय।